अस्सलामुअलैकुम। आज हम अक्षर भारती 10th इंग्लिश के अंदर संतवानी के अंदर संतवानी अंकिला मी दास तुझा इस जो अभंग है इसके बारे में इसको आज पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। अंकिला मी दास तुझा, अंकिला का मतलब होता है कम्प्लीटली सरेंडर, मी माय, दास, दास का मतलब होता है कि अ सर्वेंट, बट यहाँ पर जो है एक भक्त जैसा डिवोटी होता है उसके हिसाब से तुझा युअर्स। संत नामदेव 1270 ते 1350। संत नामदेव एक वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवी। अब वारकरी बोले तो क्या होता है कि जो विट्ठल के दर्शन के लिए जो बार बार जाते हैं, वारी करते हैं, उनको वारकरी कहा जाता है। और बहुत बड़े एक कवी हैं। संत नामदेवांची अभंग रचना अतिशय उत्कट असून त्यांच्या अभंगाची भाषा सुबोध सरळ साधी आहे। मतलब जो अभंग उन्होंने बनाया, अभंग रचना, रचना मीन्स क्रिएशन, जो अभंग जो बनाए उन्होंने बहुत ही बेहतरीन है, एकदम सिंपल है, मीनिंगफुल है। और सबसे बड़ी बात उसके अंदर जो लैंग्वेज है उन्होंने सिंपल और सादी रखे। त्यांनी हिंदी थी रचना के लिए। अभी अभंग बोले बात हम सिर्फ मराठी के अंदर समझते हैं, लेकिन संत नामदेव ने हिंदी में भी अभंग बनाए हैं। पंजाबात जाऊन त्यांनी भागवत धर्माची पताका फडकवली। अब भागवत धर्म बोले तो क्या है, धर्म है भागवत, एक ये कोई अलग धर्म नहीं है, हिंदू धर्म के अंदर ही एक ग्रुप है जिसको भागवत कहा जाता है। शिखांच्या गुरु ग्रंथ साहेब या ग्रंथात त्यांची 61 कवने समाविष्ट असून भक्त नामदेवची की मुखबानी या नावाने ती प्रसिद्ध है। गुरु ग्रंथ साहिब जो सिख जो होते हैं, सिख लोग, उनका जो होली बुक है गुरु ग्रंथ साहिब, उसके अंदर उनके 61 इस तरह के अभंग है जो उसके अंदर इंक्लूड है, और उसको नाम दिया गया भक्त नामदेव जी की मुखबानी। ठीक आहे। प्रस्तुत अभंगामध्ये संत नामदेवानी विविध दृष्टांतातून, दृष्टांत यानी एग्जाम्पल्स, परमेश्वर कृपेची याचना केली। याचना करना मीन्स रिक्वेस्ट करना, ये हो गया है। आगे देखते हैं। 2 लाइन के 6 स्टैंजा है। फर्स्ट स्टैंजा, अग्नि माझी पड़े बाड़ू। बाड़ू यहाँ बच्चे को कहा गया है, अग्नि माझी। अब अग्नि माझी मीन्स क्या हो रहा है कि जब आग के अंदर बच्चा गिर जाता है, माता धावे कनवाड़ू। अब माँ जो है एकदम दौड़ कर जाती है। अब यहाँ पर माँ का जो जिक्र किया गया है उसके पीछे करने के यहाँ से ज़रूरत इतनी है कि यहाँ पर संत नामदेव ने अपने आप को एक बच्चे की तरह प्रेजेंट की है, और जिसकी ये भक्ति करते हैं, जिसको ये गॉड मानते हैं, श्री विट्ठल, उसको क्या है उन्होंने माँ समझा है। तो क्या बोल रहे हो कि जो विट्ठल जो माँ है उसने अपने बच्चे का बड़े प्यार से उसको संभालना चाहिए। तो अब ये बताते, एग्जाम्पल देते हुए क्या बोले कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा अगर गलती से अगर आग में गिर जाता है तो माँ उसकी उसको बचाने के लिए क्या करते, माता धावे कनवाड़ू। अब यहाँ पर कनवाड़ू का मतलब क्या हो रहा है, जो दया है, मर्सीफुल, उसको बोला जाता है। तो यहाँ पर जो माँ के दिल में दया है, वो माँ दौड़ते हुए जाके अपने बच्चे को बचाना चाहती है। सेकंड स्टैंजा, तैसा धावे माझिया काजा, अंकिला मी दास तुझा। अब उसी तरह से उन्होंने कहा है कि गॉड कि मेरा काम पूरा करने के लिए तू दौड़कर आ जा। क्यों, अब क्यों आए यार उसके काम करने के लिए, तो उसके पीछे वजह ये है कि मैं आपको सरेंडर होगा, मैं आपका सर्वेंट है। अब इसको अगर मराठी में अगर बोला जाएंगे तो लीन होना, लीन होना मीन्स कंप्लीटली सरेंडर हो जाना। थर्ड स्टैंडा, सवेची झेपावे पक्षिनी पिली पडतांची धरणी। अब सवीचे यानी बस मान लो कि ऐसा एकदम सडनली अगर कोई बच्चा है अपने घोंसले में से ज़मीन पे गिर गया तो क्या होता है कि एक पल की भी देरी किए बगैर उसकी माँ यानी पक्षिनी क्या करती है, वो उसकी तरफ दौड़ती है, उसको बचाने के लिए वो ज़मीन पर आती है। भूकेले वत्सरावे धेनु हुंबरत धावे। अब उसी तरह से जब गाय का बच्चा बहुत भूखा होता है तो अब क्या करता है, वो चिल्लाता है। भूकेले भूखा है, वत्सरावे जो उसका बच्चा है, पाड़स जिसको बोला जाता है मराठी के अंदर, जब वो बहुत
भूखा हो जाता है, तब उसको दूध पिलाने के लिए माँ दौड़ी दौड़ी चली जाती है। फिफ्थ स्टैंजा के अंदर देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट है। वनवा लागला से वनी, पारस चिंतित हरणी। अब वनवा जंगल की जो आग होती है उसको कहा जाता है। जब जंगल में आग लग जाती है तो अपने बच्चे के लिए, अपने पारस के लिए जो है तो हिरन फिक्रमंद हो जाती है, बहुत ही बेचैन हो जाती है उसको बचाने के लिए। नामा मने मेघा जैसा, विनवी तो चातक जैसा। अब चातक, चातक एक इमेजिनरी एक क्या बोलेंगे आप उसको, बर्ड है, जिसको कहा जाता है कि वो सिर्फ बरसात के पानी के ऊपर ही जिंदा रहता है, बरसात के अलावा वो किसी और पानी को नहीं वो पीता भी नहीं है, उसके अलावा उसको कोई पानी लगता भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है तो फॉरेस्ट के अंदर जो बहुत बड़ी आग लगती है उसको कहा जाता है चातक। मतलब एक इमेजिनरी, उसका इमेजिनेशन सिर्फ ये है कि वो बरसात का पानी पीते हैं। तो उसी तरह से संत नामदेव बोलते हैं कि विट्ठल से कहा जाता, विट्ठल से कहते हैं कि आप जो है पानी से भरा हुआ बादल, क्लाउड है, जैसा काला क्लाउड आता है उसके अंदर है, और उसके पानी का जो है तो अब यहाँ पर पानी मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर उसकी ममता प्यार ये है, इसकी बरसात मुझ पर होने दें, है ना। यानी मैं इस पानी के बिना जिंदा नहीं रहने वाले उस चातक, यानी आपकी माया की जो बरसात होंगी उसके बिना जो जिंदा न रह सके उस चातक की तरह मैं पक्षी की तरह हूँ, आप मेरा संभालिए, आप मुझको संभालिए, ऐसे एक रिक्वेस्ट उन्होंने की थी। अब लास्ट में देखो, देखे बाद आप स्टैंजा के अंदर देखेंगे, सकल संत गाथा खंड पहला, ये बुक है श्री नामदेव महाराजांची अभंग गाथा, अभंग क्रमांक 1661 1661, संपादक प्राध्यापक डॉक्टर रा गोसावी, इन्होंने इसको एडिट किया है। यानी इनकी जो है तो पूरे जितने भी है अभंग है उसको उन्होंने किया है, फर्स्ट एडिशन या फर्स्ट बुक, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, उसमें से लिया है, फर्स्ट एडिशन में से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अगर ना आए तो प्लीज़ आप इसके बारे में मेरे को डिटेल में पूछ सकते हैं।